दुनिया के सबसे बड़े और कीमती खजानों में से एक, जिसे किसी इंसान की जहानत ने नहीं बल्कि जानवरों ने दरियाफ्त किया। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही सच है। आखिर वो कौन सा अजीम खजाना था जो इंसानों की जगह चंद आम घोड़ों ने ढूंढ निकाला? जरा सोचिए, एक बिल्कुल खामोश और आम सी नजर आने वाली चट्टान कैसे अरबों रुपए के जखीरे में तब्दील हो गई। ये सस्पेंस तारीख के औराक में बहुत गहरा छुपा है। एक इंतहाई अजीबोगरीब हरकत और नतीजा एक अजीम शान दरियाफ्त, एक बज़ाहिर मामूली सा वाकया जिसने कुदरती वसाइल के आलमी नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक चट्टान की कहानी नहीं है, ये कुदरत के एक ऐसे राज के फाश होने की कहानी है जो सदियों से दफन था। वक्त था 326 कबल मसीह। जरा तसव्वुर कीजिए, ये वो दौर था जब दुनिया के नक्शे पर ताकतवर तरीन फौजें मार्च कर रही थी, सिकंदर आजम का जमाना। और इस वक्त बर्रे सगीर की तरफ एक बहुत बड़ी और फैसलाकुन पेशकदमी जारी थी। फौज पूरी तरह थक चुकी थी। सख्त मौसम, तवील और सब्र आजमा सफर। सिकंदर आजम के निढाल और थके हारे सिपाही मौजूदा पाकिस्तान के इलाके जेहलम के करीब खैमाजन थे। ये बज़ाहिर एक आम सा पड़ाव लग रहा था, लेकिन किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये दिन तारीख का धारा बदलने वाला है। और यहीं से असल कहानी का आगाज होता है। हुआ कुछ यूं कि फौज के कई घोड़े एक मखसूस चट्टान के पास जमा हो गए और उन्होंने एक अजीब ही हरकत शुरू कर दी। वो बार बार इन खुश्क पत्थरों को चाटने लगे। सिपाही इंतहाई हैरत और खामोशी से ये मंजर देख रहे थे कि आखिर इन जानवरों को इन बेजान पत्थरों में ऐसी क्या कशिश महसूस हो रही है। और बस यहीं पर एक बेहद सनसनीखेज मोड़ आया। घोड़ों को इस तरह पत्थर चाटते देखकर सिपाहियों के अंदर भी तजस्सुस जागा। उन्होंने बड़ा खतरा मोल लेते हुए इस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और उसे चखा। फिर एक चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ। ये कोई आम पत्थर नहीं था, बल्कि खालिस नमक था। वो किसी आम पहाड़ पर नहीं, बल्कि सर से पैर तक नमक से बने एक पहाड़ पर खड़े थे। 326 कबल मसीह की इस कदीम दरियाफ्त के बाद ये मकाम सदियों तक आगे बढ़ता रहा। मकामी लोगों के इस्तेमाल से लेकर 1526 से 1857 के मुगलिया दौर तक इसकी अहमियत में मुसलसल इजाफा होता रहा, यहाँ तक कि बरतानवी दौर का आगाज हो गया। अब हम बात करते हैं सनती दौर की, यानी कैसे पहाड़ मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया। बरतानवी दौर में मुनज़्ज़म इंजीनियरिंग के जरिए इस जगह को एक बाकायदा कान में बदल दिया गया। सबसे पहले मुकम्मल अर्जियाती सर्वे किए गए, फिर गहरी और वसी सुरंगें खोदी गईं और कान कनी का एक जदीद और मुनज़्ज़म निजाम कायम किया गया। इस तरह ख्योड़ा की ये कान दुनिया के नक्शे पर एक अहम तरीन मकाम बनकर उभरी। और ये कोई छोटी मोटी काहिन नहीं है, दर्जनों किलोमीटर। आज जमीन के सीने में दर्जनों किलोमीटर तवील सुरंगों का एक ऐसा जाल बिछा हुआ है जो वाकई अकल दंग कर देता है। ये तो जैसे एक मुकम्मल ज़ेरे जमीन दुनिया ही है। वसी और गूंजती हुई सुरंगें जहां दीवारों से नमक के क्रिस्टल्स चमकते नजर आते हैं। आज के दौर में ये मकाम हर साल हजारों सियाहों को अपनी तरफ खींचता है, जो जमीन की गहराई में मौजूद इस हैरान कुन दुनिया को अपनी आंखों से देखने आते हैं। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक गुलाबी राज भी छुपा है, एक बिल्कुल जदीद मोड़। दुनिया भर में जिसे हिमालयाई पिंक सॉल्ट या गुलाबी नमक कहकर महंगे दामों फरोख्त किया जाता है, लोग आमतौर पर यही समझते हैं कि ये शायद हिमालय के मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिलों से आता होगा। लेकिन हकीकत जानते हैं, इस कीमती नमक का सबसे बड़ा और वाहिद अहम जखीरा दरअसल पाकिस्तान की इसी ख्योड़ा नमक की कान में छुपा हुआ है। पाकिस्तान के इन खामोश पहाड़ों में मौजूद ये वसी ज़ेरे ज़मीन ज़खायर अब एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुके हैं। ये बेहद कीमती नमक आज दुनिया भर के ममालिक में बरामद होता है। जरा सोचिए, जो चीज कभी सिर्फ चंद घोड़ों ने हदसाती तौर पर चाटी थी, आज वो दुनिया का एक प्रीमियम तरीन कुदरती प्रोडक्ट बन चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक नमक की कान नहीं है, ये तारीख, कुदरती वसाइल और एक हैरान कुन दरियाफ्त का एक बहुत बड़ा निशान है। एक खामोश पहाड़ ने अपने अंदर कुदरत का कितना बड़ा खजाना छुपा रखा था, ये इस बात का जीता जागता सबूत है। और अब इस कहानी के इख्तिताम पर एक ऐसी बात जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर आज से
2300 साल पहले कोई सिकंदर आजम की फौज का हिस्सा होता और देखता कि घोड़े पुरस्रार पत्थरों को चाट रहे हैं, तो क्या कोई इंसान उन नामालूम चट्टानों को चखने की हिम्मत करता? तजस्सुस और बहादुरी के इस अनोखे संगम ने वाकई इंसानी तारीख को एक बेमिसाल और लजीज तोहफा दिया है।